हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही प्रिटी सा बेबी स्वेटर बनाएंगे। ये न्यू बॉर्न टू 6 मंथ बेबी के लिए है। तो ये थोड़ा सा गले की साइड से बनता है, इसमें फंदे ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ तक बना लिया, आर्म होल तक। तो मैं आपको थोड़े से फंदों में ये बना के बताऊंगी। इसकी डिज़ाइन भी बहुत प्यारी है और ये मतलब बन जाता है आसानी से। लेकिन अगर आपको बड़े बच्चों का बनाना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बॉर्डर से स्टार्ट करें, नीचे की साइड से, और फिर बनाएं, क्योंकि इसमें फंदे ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत होती है बाद में। अभी ये चूंकि न्यू बॉर्न टू 6 मंथ बेबी का है, तो इसमें यहाँ मैंने 72 फंदे डाले थे। 72 फंदों से स्टार्ट किया था और यहाँ पे मेरे पास 210 फंदे हो चुके हैं। ठीक है, 211, यहाँ पे 211 फंदे हैं। ठीक, तो मैं आपको थोड़े से मैं ये बताती हूँ कि कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 72 फंदे डालने के बाद 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 लाइनें मेरे उल्टा उल्टा बना ली हैं। ठीक, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ फंदे लिए हैं, तो मैं उल्टा उल्टा 8 सिलाई बना के फिर आगे की डिज़ाइन आपको बताती हूँ। तो उल्टा उल्टा हम बना लेंगे पहले। ये देखिए, मैंने 8 सिलाइयाँ बुन ली है। ठीक है, अब इसके बाद हमारी डिज़ाइन है, दोनों साइड आपको 3-3 फंदे कचपट्टी बटन पट्टी के लिए बनाने हैं। तो देखिए, एक तरीका है, फर्स्ट रो से ही कॉर्नर के फंदों को स्किप कर दीजिए, तो यहाँ पे आपकी चोटी बनती जाएगी। मगर मैं यहाँ पे कॉर्नर के फंदों में उठा के थोड़ा सा कचपट्टी और बटन पट्टी एक्स्ट्रा बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको स्किप नहीं कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे 1 2 3, ये 3 फंदा हमने बुना, ऊन पीछे करेंगे। अब देखिए, इस फंदे में एक बार सीधा बुनेंगे और फिर इसमें एक बार उल्टा। ठीक, फिर एक फंदा उल्टा, फिर ऊन आगे, इस फंदे में एक फंदा सीधा, ये एक फंदा उल्टा, यानी कि 2 फंदे में हमें 3 फंदे बनाने हैं। ठीक है, फिर देखिए, ये एक फंदा सीधा और इसी में एक फंदा उल्टा, फिर एक और उल्टा, ऊन पीछे, ये एक सीधा, ऊन आगे, एक उल्टा, एक और उल्टा, फिर ऊन पीछे, ये एक सीधा, और इसी में, इसमें एक उल्टा नहीं बनेगा। ठीक है, लास्ट वाले में एक उल्टा नहीं बनेगा। अब ये 3 फंदे हैं, इन तीनों को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। ठीक है, अब रॉन्ग साइड से यहाँ पे हमारी डिज़ाइन चेंज आएगी। देखिए, जो सीधा है वो सीधा बनेगा। देखिए, जो सीधे सीधे दिख रहा है, जो उल्टा दिख रहा है वो उल्टा बनेगा। तो ये पहले तो 3 फंदे हमारे उल्टे ही रहेंगे, 1 2 3। ठीक है, फिर ये फंदा है एक, इसको भी उल्टा बनाएंगे। ऊन आगे, 2 फंदे सीधे, 1 2, 2 सीधे, ऊन आगे, एक उल्टा, फिर ऊन आगे, 2 सीधे 2, और ये जो हमने आगे से एक सीधा बना था इसको उल्टा बना लेंगे। ठीक है, 2 सीधा, फिर एक उल्टा, फिर 2 सीधा, 1 2, ऊन आगे, एक फंदा उल्टा। अब ये 3 फंदे, इन तीनों को हम उल्टा बुन लेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये कॉर्नर, ये डिज़ाइन हमारी इस तरह से हो गई। तो ये जो कॉर्नर के फंदे हैं ये तो उल्टे ही बुनेंगे। देखिए, ये 1 2 3, 3 फंदे उल्टे। अब इस रो में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, हमें 6 सिलाइयाँ बिना फंदा बढ़ाए बनानी। 2 बना ली हमने, ये तीसरी रो है। देखिए, एक सीधा, ऊन आगे, 2 उल्टा, फिर एक सीधा, फिर 2 उल्टा, फिर ऊन आगे, एक सीधा, और ये 2 उल्टा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये पैटर्न बनाते हुए जाना है। 6 सिलाइयाँ बना लेनी है। तो ये तीसरी सिलाई है, 2 सिलाई 3 सिलाई और बना के फिर मैं आपको ये पैटर्न बताती हूँ। ये देखिए, ये ठीक है। तो इसको मैं 6 सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने 6 रोज कंप्लीट कर ली, 6 लाइनें बना ली हैं। अब फिर हमें 6 लाइन बनानी है। तो 6 लाइन देखिए, रॉन्ग साइड से है, उल्टा उल्टा ही बनानी है। ठीक है, तो सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बना लेना है। ठीक है, इस तरह से। तो मैं 6 लाइन बना लेती हूँ। ये देखिए, मैंने फिर 6 सिलाइयाँ बना ली। फिर राइट साइड पर आ गए हैं, तो राइट साइड पर फिर यही बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे 1 2 3, 3 उल्टा बुना, ऊन आगे करेंगे, एक फंदा सीधा, इसी में अब एक फंदा उल्टा। ठीक, फिर 2 का 3 करेंगे। देखिए, इस तरह से एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, इसी में ऊन आगे करके एक उल्टा और एक और उल्टा। ठीक है, ऊन पीछे, एक सीधा, एक उल्टा, फिर एक और उल्टा, फिर ऊन पीछे, एक सीधा, एक इसी में उल्टा, एक और उल्टा। तो ऐसे ही आपको फिर से जो है 6 लाइनें इसी की बनानी है। एक उल्टा और एक और उल्टा। ये जो लास्ट वाला सीधा फंदा होगा इसमें आपको फंदे नहीं बढ़ाने। ठीक है, ऊन आगे, 3 फंदे उल्टे। तो ये जो इतना पैटर्न है ना, ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको 3 बार रिपीट करना है। देखिए, यहाँ पे मैंने
ये देखिए यहाँ पे मैंने 3 बार बनाया, यहाँ 72 फंदे थे, फिर 8 सिलाई शुरू में बस बनाई थी, उसके बाद 6 सिलाइयों की बॉर्डर बनाई थी, 1 सीधा 2 उल्टा रॉन्ग साइड से, 2 सीधा 1 उल्टा, फिर 6 सिलाइयाँ बना ली, फिर यही पैटर्न, यही वाला पैटर्न फिर से रिपीट किया, फिर 6 सिलाइयाँ, फिर यही पैटर्न यहाँ रिपीट किया। तो इसी तरह से आपको ये रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। तो टोटल यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 6 चौक 36 36 सिलाइयाँ मैंने बनाई हुई है, ठीक है। और ये 8 सिलाइयाँ, ये टोटल 44 सिलाई हो गई। अब हम आर्म होल और बाजू इसमें अलग करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 211 फंदे हैं, तो 45 फंदे तो हम बाजू के लिए रख लेंगे, ठीक है। बचे हमारे पास 121 फंदे। तो 121 फंदों में से हम 60 फंदे पीछे रखेंगे और 60 आगे, तो 30 फंदे आगे की साइड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये पोर्शन, ये 3 फंदे आपके उल्टे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, ऊन आगे। अब यहाँ पे 27 फंदे आपको सीधे बुन लेने हैं, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं 27 फंदे को। तो ये देखिए ये मैंने टोटल 25 फंदे बुने हैं, 30 फंदे नहीं बुने हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कज पट्टी बटन पट्टी भी बनानी है। तो मैंने यहाँ पे 25 फंदे बुने, 5 फंदे हमारे इसमें बनेंगे, इस बाजू में आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका डिवीज़न मैंने कैसे किया, देखिए 25 और 25 दोनों आगे की साइड में, 50 फंदे दोनों बाजू में आ जाएंगे, और पीछे की तरफ 60 फंदे। अगर आपको कचपट्टी बटन पट्टी नहीं बनानी, आप इसी में बना रहे हो, तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करिएगा। जैसे 30 यहाँ पर, 45 फंदे बाजू में, 45 60 पीछे। अब यहीं से आपको टर्न हो जाना है, ठीक। और इन्हीं फंदों को आपको सीधा उल्टा बनाते जाना है, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने टोटल 28 फंदे बनाए हैं, ठीक है। कंप्लीट नहीं बनाए, यानी कि 25 फंदे, 3 के बाद यहाँ 25 फंदे बने। 2 फंदे मैंने आर्म होल के लिए रख दिए हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे कजपट्टी एंड बटन पट्टी के लिए थोड़ा सा पोर्शन अलग से बुनकर बनाने वाली हूँ। अगर आप सेम बनाए, मतलब इसी में आप बना रहे हो, तो इक्वल रखिएगा, 30 ही बुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। अब इन्हीं फंदों को आपको सिर्फ बुनना है, ठीक है। तो इनको तो रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर दी। फिर राइट साइड से 3 फंदे आपको उल्टे बुनने हैं, 1 2 3, 3 फंदे उल्टे, ऊन पीछे। अब ये फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको जितनी लंबाई हमें कार्डिगन की चाहिए उतना लंबा हम इसे बुन लेते हैं, ठीक है। बस शुरू में 3 फंदे उल्टे, रॉन्ग साइड से सारा उल्टा उल्टा, तो बना लेते हैं। ये मैंने करीब जहाँ से ये हमारे फंदे बढ़े थे इस डिज़ाइन से, यहाँ से यहाँ तक मैंने 9 इंच की बुनाई कर ली है। और यहाँ पे देखिए मैंने कलर चेंज कर दिया था, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा येलो ऊन कम था, तो मैंने कलर चेंज कर लिया। इस पर मैं कढ़ाई करूँगी, एम्ब्रॉयडरी करूँगी, वो भी मैं इस वीडियो के बाद में अपलोड करूँगी इसको। तो देखिए यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे मैंने 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना ली, और इसके बाद बीच में मैं थोड़ी सी डिज़ाइन डालूँगी। तो डिज़ाइन डालने के लिए देखिए यहाँ पर जो है 3 फंदे तो आपको उल्टे बुनने हैं, 1 2 3, ठीक है। फिर ऊन आगे करेंगे। अब देखिए 2 फंदों को सॉरी ऊन को अपनी तरफ ही रखेंगे, 2 फंदों को हम एक करेंगे, ठीक। फिर ऊन आगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर ऊन आगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, ऊन आगे, 2 फंदों का एक करेंगे। तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बना लेना है। ये देखिए हमने रो कंप्लीट कर दी, लास्ट में एक फंदा इसे हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ से अब सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। फिर से हम 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा बना लेंगे। जाली वाला फंदा इसको भी उल्टा बुन लेंगे। तो इसको मैं बना लेती हूँ अब सीधे 4 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा, ठीक है। ये देखिए ये जाली डालने के बाद फिर 4 सिलाई मैंने बना ली। अब रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को बंद करेंगे। लूज़ बंद करना है, बहुत टाइट नहीं बंद करना है। देखिए इस तरह से थोड़ा सा हम इसे लूज़ ही बंद करेंगे, ठीक है। ये देखिए तो बंद कर लेते हैं। ये देखिए सारे फंदों को बंद कर दिया। लास्ट में ये एक फंदा है, इसमें से हम इस ऊन को ऐसे निकालेंगे और यहाँ पे ऊन को कट कर देंगे। अब ये ऊन निकाल लेंगे, थोड़ा सा बड़ा ही रखेंगे ताकि जब हम फंदे उठाएं तो इसमें हम ऊन को जोड़ सकें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने 28 फंदे लिए थे, आर्म होल के हमने 45 फंदे लिए थे, लेकिन इसमें से 2 फंदे छोड़े थे इसके लिए। तो यहाँ पे आपको उल्टा नहीं बनाना है, ठीक है। सिर्फ पहले हम यहाँ पे ऊन को जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ऊन जोड़ने के बाद यहाँ पे टोटल हमें 47 फंदे बुनने हैं, ठीक।
तो हम यहाँ पे 47 फंदे बुन के कंप्लीट कर लेते हैं। पहले देखिए 47 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब इसमें आपको इस तरफ देखिए ये जो है ये आपको नहीं बनाना है। ये जो 3 फंदे हमने उल्टा उल्टा बनाए थे वो नहीं बनाना है। बाजू है तो सिर्फ सीधा उल्टा बुनना है, यहाँ से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा। और सेम जैसे इसको बनाया था ना, सेम ऐसे ही बनाना है। लेकिन जब हम यहाँ पर आएंगे ना बाजू में तो हमें थोड़े से फंदे कम करने हैं। ये 47 फंदे हैं तो हम इसमें कम से कम 7 फंदे हम कम कर देंगे, 40 फंदे हम रखेंगे। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कम इसको बना कंप्लीट कर लेते हैं। और ये देखिए मैंने बैक साइड में भी फंदे उठा लिए हैं। यहाँ पे मैंने पीछे की साइड में 61 फंदे उठाए हैं। 211 फंदे थे तो 61 फंदे उठाए हैं। इसमें कोई चीज़ नहीं करना है, इसको इसी तरह से बनाना है, सेम इसी तरह से इतनी ही लंबाई का, और इस तरह से बना के इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, फिर इधर हम 47 फंदे उठाएंगे बाजू के लिए। तो अभी मैं एक बाजू आपको बना के बता दे रही हूँ, फिर दूसरी बाजू कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ, दोनों पोर्शन में बना लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बाजू भी इतना बुन लिया है, देख सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे फंदे कम करनी, 4 सिलाई कम है अभी बुनने में। यहाँ जो हमने बॉर्डर बनाई है इसके बाद तो इसमें हम 2 बार में फंदे कम करेंगे, हमें 10 फंदे कम करने हैं। तो देखिए यहाँ पे पहली सिलाई जो है रॉन्ग साइड से, तो इसी में हम 5 फंदे घटाएंगे। फिर जब अगली रॉन्ग साइड आएगी तो उसमें फिर 5 फंदे घटाएंगे। तो देखिए टोटल 47 फंदे थे तो हमें 5 फंदे घटाने, तो 47 में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 फंदे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहले 5 फंदे बुन लेंगे, यानी कि हर 9वें फंदे को आपको डिक्रीज करना है। तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 फंदे हमने डिक्रीज किए। अब फिर यहाँ 9 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। अब ये 9वां है तो 9वें में हम 2 फंदों को एक करेंगे। ठीक, फिर से 9 गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 में हम 2 का एक करेंगे। 3 फंदे हो गए, अभी में 2 फंदे और घटाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लास्ट वाला फंदा है तो उसके पहले ही हम घटा देंगे। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 के बाद ही घटा लेते हैं। ठीक है, अब हम ये फंदे सीधे बुन लेंगे। राइट साइड से कुछ नहीं करना है, हमें सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेना है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 42 फंदे हो गए हैं और 5 फंदे और घटाएंगे तो 37 फंदे हो जाएंगे। तो अपना साइज़ के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 37 फंदे बहुत हैं बॉर्डर के लिए, छोटे बच्चे के, और चूंकि वो भी हम 10 नंबर की सिलाई से बुन रहे हैं तो इसको हम बना लेती हूँ। ये देखिए राइट साइड से हमने बुन लिया। अब रॉन्ग साइड से फिर हमें 5 फंदे कम करने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 और ये 3, इस बार हम 3 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का हमने 1 किया। ठीक, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7वें फंदे को हम 2 का 1 कर लेंगे। ठीक, तो ये 2 फंदे हो गए। फिर से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 3 फंदे हो गए। फिर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 4 फंदे हो गए। और फिर 5वां फंदा घटा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7वें फंदे को 2 का 1 कर लिया। अभी जितने फंदे बचे हैं इनको हम उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। तो ये देखिए इतना हमारा हो गया है, 10 फंदे इसमें डिक्रीज हो गए हैं। अब देख सकते हैं ये अभी भी 2 सिलाई थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो इसको हम इसकी लेंथ जितना बुन लेते हैं और फिर ये डिज़ाइन बना लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, अब इसमें आपको फंदे घटाना नहीं है, इसके जितना बुन के फिर आपको ये बॉर्डर बना लेनी है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। फिर देखिए इसके बाद मैंने बैक साइड में यहाँ 61 फंदे उठाए थे। ठीक है, ये 61 फंदे यहाँ बुन लिए हैं। फिर वापस से यहाँ पे 47 फंदे आपको ऐसे ही, जैसे ये बाजू है वैसे 47 फंदे बुन लेने हैं। फिर जो राइट साइड होगा, जो ये 28 फंदे का हमने ये बनाया था,
ये वाला, ये पोर्शन फिर इसमें बनाएंगे। तो इसमें मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि इसमें 3 फंदे उल्टे हैं। इसमें तो सीधी साइड में जब हम आ रहे थे तो सीधी साइड में स्टार्ट करते ही 3 फंदे उल्टे थे। इसमें हमारी सीधी साइड में लास्ट में 3 फंदे उल्टे आएंगे। ठीक है, तो इसको हम बना लेती हूँ, इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फाइनली कंप्लीट हो गए इसके 5 पार्ट्स। ठीक है, ये देखिए, ये बैक साइड का है, ऐसे दिखा दूं मैं आपको। देखिए, ये बैक साइड का, ये दोनों बाजू और ये फ्रंट साइड का। अब सिलाई कैसे करनी, ठीक है, ऐसा आपका भी स्वेटर तैयार हो गया होगा ना। तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे करना क्या है, इसको आपको अलग करना है, ऐसे ऐसे करना है। देखिए, जो सेकंड वाला पार्ट है इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करना है। सिलाई कैसे करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए या फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर से, यहाँ से यहाँ तक ब्लू कलर से, और फिर ये यहाँ से लेके आपका यहाँ तक ये गुलाबी कलर से। कैसे सिलना है मैं उल्टा करके बताती हूँ। देखिए, ये उल्टा किया, पहले मैं सुई डाल लेती हूँ। ये देखिए, सुई इसमें डाल लिया। अब इसको देखिए इस तरह से मोड़ेंगे, यहाँ से यहाँ, इस तरह से इसको लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक इसकी पहले हम सिलाई कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लेके नहीं सिलना, एकदम पास पास से सिलना है। पास पास से मतलब कि इसके जो फंदे हैं वो ज़्यादा नहीं आने चाहिए, एकदम जरा जरा से इस तरह से ऊपर के हिस्से में इसकी सिलाई कर लेंगे। जैसे भी आपको सिलाई करनी हो वैसे आप सिलाई कर सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट सिल लेती हूँ मैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिल लिया है। अब यहीं पे हम ये पिंक कलर का ऊन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने गांठ भी लगा दिया है इस तरह से। ठीक है, तो अब सिलना कैसे है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो दोनों पार्ट है ना, ये इसको हम यहाँ पे लेंगे, ये यहाँ पर, ये देखिए दोनों को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से ये देखिए दोनों पार्ट मिल गया, ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक। ठीक है, ये वाला। तो इस तरह से इसकी सिलाई यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। तो कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक नीला कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक सिलाई हो गई। अब यहाँ पे हमने ब्लू कलर का ऊन छोड़ा था, अब इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ से सिलाई करेंगे इसकी, और ये यहाँ तक इसकी सिलाई कर लेंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं इसकी सिलाई भी। ये देखिए, इसकी सिलाई कर ली है हमने। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट भी सिल लेते हैं। ये देखिए, ये हमने सिलाई कंप्लीट कर ली, इसे हम सीधा कर लेते हैं। तो ये देखिए, रेडी हो गया है स्वेटर। बट मैंने आपको बताया था कि मैं कज पट्टी बटन पट्टी अलग से बनाऊंगी, क्योंकि अब मैंने 3 ही फंदे लिए थे और ये थोड़ा अंदर से मुड़ जा रहा है। अगर आपने कज पट्टी बटन पट्टी साथ में बनाई है ज़्यादा फंदे लेके, तो आपका स्वेटर कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं इसे यहाँ पे फिर से थोड़ा सा बनाऊंगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे ये इस तरह से आपको उल्टे की रो दिखेगी, ये इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ हम गले की तरफ से, देखिए गला है ना, यहाँ से, यहीं से हम पहले फंदे से इस तरह से, जो पहला फंदा है उसको आपको छोड़ना नहीं। ठीक है, पहले फंदे से ही स्टार्ट करना। पहला फंदा देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसको उठाते हुए लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, ये जितने भी आपके फंदे उठ जाएंगे इसमें, देख सकते हैं आप। ये ध्यान रहे कि एक ही रो में आपको फंदे उठाने हैं। ठीक है, तो इसको उठा लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारे फंदे उठा लिए हैं। अब हमें किसी भी एक कलर से, चाहे तो ब्लू कलर से, चाहे तो फिर आप पिंक कलर से, तो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से इसकी बॉर्डर बनाने वाली हूँ। तो देखिए, यहाँ पे इस तरह से आपको ये जो ऊन है इसको पहले यहाँ पे लेके हम इसमें, यहाँ पे हमें गांठ लगाना है, या नीचे की तरफ हम पहले एक गांठ लगा लेते हैं। ऊन को लेंगे नीचे, फंदे के बजाय इसमें। ठीक है, देखिए इस तरह से हमने ऊन को बाहर निकालेंगे नीचे, फंदे के नीचे, और यहाँ पे इसको गांठ लगा लेंगे। थोड़ा सा बड़ा रखेंगे ताकि इसको हमें छुपाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब सारे फंदों को आपको सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, इसको इस तरह से करेंगे। देखिए, जितने भी फंदे हैं हमारे उस सबको इसी तरह से सारे फंदों को हमें अभी फर्स्ट रो में सीधा सीधा बुन लेना है। ये हमारी कजपट्टी है, तो इसमें हम बटन होल भी बनाएंगे। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बुनाई आपको टाइट रखनी है, लूज़ नहीं रखनी है। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं फर्स्ट रो। तो ये देखिए, टोटल मेरे पास यहाँ पे 67 फंदे हैं। राइट साइड से मैंने सारा सीधा सीधा बुन लिया है। अब हमें उल्टा फिर सीधा सीधा ही बुनना है, लेकिन हमें इसमें कज बनाना है, बटन होल बनाना है। तो यहाँ पे हम अगर 5 फंदे मुझे लगाने हैं, जितने फंदे आपको लगाने हैं उससे उन फंदों को डिवाइड कर लीजिए। तो 67 से मैंने 5 से डिवाइड किया तो 13 फंदे आए। तो यानी कि पहला फंदा तो आपको उतार लेना है, पहला फंदा उतारेंगे और दूसरा फंदा हम सीधा बुन लेंगे। ठीक,
अब देखिए ऊन को आगे करेंगे और ये जो 2 फंदे हैं ना, इन दोनों को आपको एक साथ बुनना है। ठीक है, अब यहाँ से हम काउंट करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, 11 12 और ये 13। ये हमने 13 फंदे बुने। फिर उन आगे अब देखिए यहाँ से काउंट करेंगे। देखिए 1, ये 1 2 3 4 5 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 हो गया। फिर उन आगे अब देखिए फिर से वापस से यहाँ से अब एक काउंट करेंगे। तो ऐसे ही हम बटन होल्स लास्ट तक बना लेंगे। छोटे बटन के लिए आपको इस तरह से बनाना है, और अगर आपको बड़ा बटन लगाना है तो इस पर 2 बार लपेट के 2 फंदे घटा दीजिए और इसी में 2 फंदे बुनना है आपको। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं लास्ट तक। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दिया। फिर से एक फंदा स्किप करेंगे, ऊन आगे करेंगे। अब इन फंदों को आपको सीधा सीधा बुन लेना है। जो जाली हमने डाली है वो भी फंदे सीधे बुने जाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से। और लास्ट में मेरे पास 8 फंदे थे, तो मैंने यहाँ पे 8 फंदों के पहले ही यहाँ पे एक जाली डाली है बटन होल, लास्ट में नहीं बनाया। ठीक है, ये देखिए इसको भी सीधा तो ऐसे ही बना लेते हैं। अब इसके बाद एक रो और बनाएंगे हम पीछे से सीधा सीधा, और फिर उसके बाद हम सारे फंदों को बंद करेंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर दी। फिर इस फंदे को स्किप करेंगे, टाइट रखेंगे, ऊन को सीधा करेंगे, सारे फंदों को आपको सीधा सीधा बुन लेना है। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं और नेक्स्ट रो में हम फंदों को बंद कर देंगे। ये देखिए अब हमें सारे फंदों को बंद करना है, तो जैसे भी आप चाहें बंद कर सकते हैं। मैं उल्टा बुन के बंद करती हूँ। देखिए 2 फंदों को एक साथ बुना, फिर इसे इस पर चढ़ाया, फिर 2 को एक किया, फिर वापस से सिलाई में लिया, फिर 2 को एक किया। इसके लिए एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत लूज भी नहीं। जितनी इसकी लेंथ है ना उतने ही में आपको घटाना है। ठीक है, इस तरह से देखिए। तो इसको मैं बना लेती हूँ। और देखिए जो दूसरी साइड है, ठीक है, दूसरी साइड में भी हम इधर से नीचे की तरफ से, ये देखिए जो ये साइड है ना, इस तरह से यहाँ से आपको फंदे उठाना है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से इस तरह से फंदे उठाना है, यहाँ से यहाँ तक, और सीधा सीधा बुन के 4 सिलाएं बुननी है और फिर सारे फंदों को बंद करना है जैसे मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं इसको बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने सारे फंदे बंद कर दिए, इसके भी और इसके भी। और ये जो धागा है ना, इसको आपको क्रोशिया की हेल्प से इस तरह पीछे की तरफ हाइड कर लेना है। ठीक है, तो इसको हम हाइड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से लेके, या फिर सुई से भी आप कर सकते हैं इसको, जैसे भी छुपाना चाहें आप इसे पीछे की तरफ छुपा लीजिए। ठीक, मैंने इसमें बटन भी लगा लिया, यानी कि हमारा कार्डिगन तैयार हो गया है और बहुत ही कम ऊन में। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया, मैंने बटन भी लगा लिया। बटन को मैं बंद कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए प्यारा सा बेबी कार्डिगन तैयार है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये कार्डिगन पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कार्डिगन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।